प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, जो है आपका वास्तविक संख्या है। और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, मतलब एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को पूरा समाप्त हम किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है चैप्टर आपका, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे, संख्याएं क्या है। तो इससे पहले आपको हम दिखाते हैं एक्सरसाइज, इसमें कितना प्रश्न किस तरह से दिया हुआ है। तो पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सारी चीज को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें सारे प्रश्न को हम हल करेंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज को देख लेते हैं, जो है आपका संख्याएं। तो अगर हम बात करें संख्याएं का, संख्याएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नंबर्स, है ना। और संख्या जो है दो तरह का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक नंबर को आप क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। और दूसरे नंबर को बोलेंगे काल्पनिक या आभासी संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल या इमेजिनरी नंबर, है ना, ये चीज। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, हम क्लास 10th में वास्तविक संख्या को ही सिर्फ पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। ये पढ़ाई आपका क्लास 11th से शुरू होगा, ठीक है ना। तो इस पे हम विशेष बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात अगर इस पे करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या कितने टाइप्स का है। वास्तविक संख्या जो है एक नंबर, अगर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्या का, ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या, है ना, जिसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, जिसको एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा नंबर है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब होल नंबर, ठीक है। तीसरा संख्या हो जाएगा आपका पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलेंगे, जिसको जेड द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा जो संख्या हो जाएगा भाज्य, है ना। सारे बेसिक जिसको हम बता रहे हैं, भाज्य संख्या। पांचवा नंबर में हो जाएगा अभाज्य, अभाज्य संख्या। छठा नंबर में हो जाएगा परिमेय संख्या। और 7 नंबर में हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, है ना। अगर इन सब चीज को आप जान जाते हैं अच्छे से, तो आपका ये चैप्टर चुटकियों में सॉल्व होगा, है ना। आपको गारंटी देते हैं इस बात का, ठीक है ना। तो हम पूरा डिफिनेशन में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको हम सारी चीज को बारी बारी से समझाएंगे, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या एक नंबर में क्या है आपका, प्राकृतिक। चलिए यहां से शुरू करते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, प्राकृत, ठीक है। देखिए डिफिनेशन लिखेंगे नहीं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, वह संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होती है और अनंत मतलब इन्फिनिटी तक जाती है ना। तो ऐसा संख्या आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे
1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा आपका, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, गिनती के सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नेचुरल संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, है ना। क्योंकि हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4। देखिए गिनती का कोई अंत नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी। इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, अनंत। कोई दिक्कत नहीं है, 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, तो ऐसा नंबर को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, n द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसी बात को क्या बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय n, ठीक है ना। जहां पे n देखेंगे तो वो क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या है। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की ओर, ठीक है ना। पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर, क्या बोलेंगे, होल नंबर, ठीक। देखिए दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 1 से शुरू हो रही थी और अनंत तक जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये संख्या कहाँ से, 1 से नहीं बल्कि 0 से। क्या लिखेंगे, जो संख्या 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक। ये 1 से शुरू हो रही थी, ये 0 से शुरू होकर होके अनंत तक जाएगा, तो ऐसा नंबर्स को क्या बोलोगे आप, ऐसा नंबर को बोलोगे होल नंबर या तो पूर्ण संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 से शुरू हुआ, इसको 0 से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। एक्स्ट्रा इसमें कौन आ गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक संबंध बताते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूरा प्राकृतिक संख्या का ये चीज तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसलिए पूरा प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, याद रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, 0 प्लस n बराबर w। 0 मतलब इसमें 0 आया, बाकी ये सब तो n है ना, मतलब नेचुरल नंबर है। इन दोनों को जिसमें 0 आ गया तो क्या हो गया, w हो गया, मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या हो गया। 0 प्लस n बराबर w, इस बात को याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है आपका पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। चलिए पूर्णांक को भी देख लेते हैं। चलिए इसमें इसको लिख देना है, इसे w द्वारा सूचित किया जाता है ना, सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय w, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। इसको z द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, z द्वारा। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक किसको बोलेंगे, है ना, जो संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में रहता है ना। जो संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह में रहता है, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे आप, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, यहाँ 0 लिख दिए, इधर वाले को क्या बोलेंगे, बाई साइड, और इधर वाले को दाई साइड, है ना। इधर का जो चिन्ह होगा प्लस का होगा, इधर का जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। तो 0 के पहले क्या होगा, -1 -2 -3 -4, बहुत सारा नंबर होगा जो कि आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। नहीं, यहाँ पे अगर बात करें प्लस में, 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा,
इस प्रकार बहुत सारा नंबर होगा, ये आपका इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो सब का सब नंबर ये क्या हो गया, ये जो नंबर हो गया आपका ऋणात्मक, क्योंकि सबके पास माइनस है, क्या हो जाएगा ये ऋणात्मक। और इधर का सब नंबर क्या हो गया धनात्मक। ठीक है ना, इसीलिए बोले ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलोगे पूर्णांक, है ना। 3 नंबर तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको जेड द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, जेड द्वारा, याद रखना इस बात को। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है आपका भाज्य। चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भाज्य देखिए किसको बोलोगे, भाज्य 4 नंबर में। भाज्य संख्या। तो भाज्य आप बोलोगे वैसा नंबर, है ना, जिसका कि गुणनखंड 2 से अधिक होता है ना। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आता है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिया 4, तो 4 कौन कौन पहाड़ा में आएगा, इक्का 1 में आएगा, दुक्का 2 में आएगा, चरका 4 में आएगा, और किसी में नहीं आएगा। तो देखिए 2 से अधिक नंबर नहीं आया, 1 2 3, 3 नंबर आ गया। तो ऐसे संख्या को क्या बोलोगे, भाज्य संख्या बोलोगे। या तो फिर ऐसे ही बोल सकते जो नंबर पूरा पूरा 2 से कट जाता है, 4 आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे लेते हैं 6, 6 किस किस में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, और ये खुद में आएगा, ये भी 2 से ज़्यादा बार आ गया। ठीक है ना। अगर यहाँ 9 लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में आएगा, 3 में आएगा, और खुद में आएगा, और किसी में ये नहीं आएगा। तो ये सब नंबर आपका क्या कहलाएगा, भाज्य नंबर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में अभाज्य, इसका विपरीत उल्टा होगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलोगे, वैसा नंबर जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है ना। या तो वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटता है, एक और खुद से, एक और खुद, खुद को ही क्या बोलोगे स्वयं, है ना, स्वयं से विभाजित होता है या फिर कटता है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल, ये भी था, यहाँ भी लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर 2, तो 2 कौन कौन खोड़ा में आएगा, 1 में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, और ये खुद में आएगा, और किसी में नहीं आएगा। 3 ले लीजिए, किस टेबल में आएगा, 1 में आएगा, और ये और खुद में आएगा, 1 और खुद में। ठीक है ना। जैसे 5, 1 में और खुद में आएगा, और किसी में आएगा नहीं आएगा। जैसे 7, 1 में आएगा और खुद में आएगा। ठीक है ना। इस तरह से अगर यहाँ देखिए इन दोनों से एक आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अगर आपसे पूछेगा बताइए कि भाज्य संख्या का सबसे छोटी नंबर कौन सा है ना, भाज्य का सबसे छोटी नंबर कौन सा है, तो बहुत बच्चे बोल देते हैं 2, लेकिन 2 नहीं है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 4, है ना। भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसा कौन संख्या है जो कि भाज्य है और वो सबसे छोटी है, वो है 4, याद रखना है। अभाज्य संख्या का सबसे छोटी नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, लेकिन ये लौता नंबर है, 2 सम है। ठीक है ना, मतलब अभाज्य संख्या में एक ही नंबर है 2 जो कि सम है, और ये अभाज्य है, ये लौता नंबर अकेले है ये। ठीक है ना, बाकी जितना भी नंबर लेंगे सब आपका कैसा क्या होगा, वो विषम नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ को समझना है, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में और जब आगे की पढ़ाई जब करोगे तो वहाँ पे ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 2 चीज़ तो 5 तक आ चुके हैं, परमेय और अपरमेय। ठीक है ना, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलोगे, जो P/Q के रूप में आएगा, अर्थात P नॉट इक्वल टू 0, सॉरी Q, जो Q नीचे वाला है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। इसका डिफिनेशन, इसका सिद्धांत ये है। अगर P/Q के रूप में कोई भी नंबर है वो परिमेय नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या शर्त दिया है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे अगर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत सारा नंबर है, जो कि प्राकृतिक नंबर भी ये हो गया।
अगर इस तरह नंबर लिखेंगे तो ये प्राकृतिक नंबर, इसका मतलब सारा का सारा प्राकृतिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, परमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, क्या है, कुछ नहीं तो एक, हर नंबर के नीचे में एक छिपा हुआ है, कोई दिक्कत है। और सब नंबर क्या है, जैसे मान के चलिए 3 बटे हम 1 ले लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं p/q। तो p का मान क्या हो गया 3, q का मान क्या हो गया 1, तो क्या 3/1 p/q के रूप में है ना। और यहाँ पे शर्त भी बोल रहा है ये 0 नहीं है, तो आराम से क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से परमेय संख्या आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है √9 बताइए क्या है, परमेय को परमेय, तो ये भी आपका परमेय है। क्यों? कि रूट के अंदर में जो संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या। तो चलिए सबसे थोड़ा सा हम आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता देते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलोगे, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का 25, है ना। जिसका स्क्वायर संभव है, यानी यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, ये ऐसा ये सब नंबर क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, पूर्ण नंबर, ठीक है ना। इसको याद रखना है। रूट के अंदर में अगर ये सब नंबर आ गया तो वो क्या कहलाएगा आपका, परिमेय संख्या। जैसे √16 क्या हो जाएगा, ये परिमेय, क्योंकि √16 का अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, है ना। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 p/q के रूप में आ गया, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भी p/q के रूप में आ गया। तो इस तरह से क्या है, ये सब परमेय संख्या आपका कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है, तो आपको बोलना है बिल्कुल है, ठीक है ना। सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है अब आपका अपरमेय संख्या 7 नंबर में लास्ट, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो अपरमेय संख्या किसको बोलिएगा, जो p/q के रूप में नहीं होता है, के रूप में नहीं होता है, अर्थात सॉरी q बराबर 0 हो सकता है ना, q बराबर 0 होता है, उसी को क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या आ गया, क्या हो गया, अभाज्य संख्या आ गया रूट के अंदर में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। जैसे √3 रूट हो गया, 3 तो अभाज्य संख्या है, तो ये आपका अपरमेय संख्या। रूट है अगर इसके अंदर में 5 आ गया, अभाज्य संख्या हो गया, अपरमेय संख्या। रूट है अगर यहाँ पे 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, वो तो भाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे 7 आ गई है तो अभाज्य संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अपरमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो या तो फिर इस तरह से भी देख सकते हैं, दशमलव प्रसार आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, 0.1 2 3 4 5, जो मन 100 नंबर आएगा, लेकिन ये कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, पूरी जिंदगी लिखते रहो, नहीं समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर आपका क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। जहाँ पे डॉट डॉट आ गया अपरमेय नंबर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.01 001 001 401, इस प्रकार पूरा जिंदगी लिखते रहिए, समाप्त होने वाला नहीं है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा आपका, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये था बेसिक, है ना, जो कि आपको हम बताने का प्रयास किए। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और बनाते हैं एक्सरसाइज को। तो ये है आपका एक्सरसाइज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। 3 प्रश्न आपका दिया हुआ है, 135 और 225, दूसरा नंबर में 196, 38,220, 867, 255, तीनों प्रश्न को हम बनाते हैं, है ना। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे की प्रश्नों को।
एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको हम यहाँ बताएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो ए है, ए को आप क्या बोलोगे? भाज्य। क्या बोलोगे? भाज्य। बी को बोलोगे भाजक, याद रखना, ठीक है। और क्यू को भागफल, और आर को शेषफल। ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको। क्या करना है? इसको बिल्कुल याद रखना है, जो कि आपको पूरा चैप्टर में काम कर देने वाला है ये, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। यहाँ पे जो 2 नंबर आपको दिख रहा है ए और बी, ए बड़ा है किससे? बी से। इसको ध्यान में रखना है। ए बी 2 नंबर जब भी आपको दिखाएं तो ए और बी आपको इस तरह से लेना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहला नंबर में यहाँ पे जो दिया हुआ है एचसीएफ, तो एचसीएफ का हम फुल फॉर्म को पहले जानते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा आपका हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, है ना। इसको क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर में जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहला नंबर में प्रश्न? 135 और 225, ठीक है ना। जो आपका बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है। तो इसमें छोटा कौन है? 135, तो इसको क्या बोलोगे? बी। बड़ा कौन है? 225, इसको क्या बोलोगे? ए, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? ए से बी में भाग लगाना है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको हम इधर बताते हैं रफ में। जैसे अगर 2 से भाग लगाना है 5 में, 2 दूनी 4, क्या बच गया? 1। ये जो 5 है, इस 5 को आपको क्या बोलना है? भाज्य। क्या बोलोगे? भाज्य, ठीक। और ये 2 क्या हो जाएगा आपका? भागफल। क्या होगा? भागफल। और ये 2 क्या होगा इधर जिससे भाग लगाएं? भाजक। क्या होगा? भाजक। 1 क्या हो जाएगा? शेषफल। शेषफल। ये जो भाज्य है, भाज्य और इधर वाला दोनों तो आपस में बराबर है, तो भाज्य कितना है? तो भाज्य है आपका 5 बराबर, इस 5 को लिख दिए। फॉर्मूला में क्या है? भाजक, तो भाजक कितना है? 2। फिर यहाँ पे गुना, तो गुना। भागफल कितना है? 2 2। फिर क्या है? जोड़। शेषफल कितना है? यहाँ पे 1। क्या इसको हल करने पे 5 मिलेगा? इधर का 5 तो है ही, 2 दूनी 4 1 5। देखिए दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर। मतलब क्या है? ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है ना। और यही क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या बोलोगे इसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, जो कि शुरू से अंत तक काम देने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? चरण को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको? भाग लगाना है, ठीक है। किससे? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1, ठीक है। चरण 1, तो चरण 1 में यही चीज एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना।
एक को अच्छे से सीखिए, बाकी दो जो प्रश्न है अपने बना लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे रफ करते हैं। तो क्या है आपका 135 से भाग लगाना है 225 में, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में कितना होगा 135, 5 5 0, 12 में यहाँ पे 3 है तो कितना बच जाएगा 9, ये तो कट गया, ठीक है ना। ठीक है, पहला चरण में आपको क्या मिला, ये हो गया भाज, जो कि ए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 225, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी तो ये 135, ठीक है। फिर देखिए फार्मूला में क्या है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, तो क्यू किसको बोलोगे, एक को, किसको बोलोगे, एक को, गुना क्या होगा 1, शेषफल में क्या हो गया 90, जोड़ 90। चरण को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, शून्य ना हो जाए, तब तक आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। पहला चरण। अब दूसरा चरण, यहाँ पे चरण नंबर 2, ठीक है, चरण 2। तो 2 में क्या करना है, अब इस 90 से और इस 35 से मतलब रखना है, इससे नहीं, ठीक है ना। तो इस 90 से 135 में भाग लगाना है, 135, 90 दूनी 180, तो एक बार लगाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 13 में 9 तो 4। तो चरण 2 में क्या हो गया, अब ये बन गया ए और ये बन गया बी, ये क्यू और ये आर, है ना। इतना सा का बात कर रहे हैं, ऊपर भूल जाइए अब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 135 आ जाएगा ए के जगह पे, अब बराबर 90 आ जाएगा आपका बी के जगह पे, और गुना में आपका एक अब प्लस 45। क्या अभी शेषफल 45 आया, नहीं, सॉरी 0 नहीं आया है, तो अभी चरण और जाएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे फिर भाग लगाना है 90 में, 45 दूनी 90, पूरा पूरा कट गया। अब ये हो गया शेषफल 0, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 3, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए 90, अब बराबर ये आपका 45, बी, क्यू हो गया 2, और शेषफल तो कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 के ऊपर में अंतिम बार जिससे कटेगा वही आंसर होगा, तो किससे कटा, तो 45 से, 0 के ऊपर में जो आएगा वही आंसर होगा, कौन 45, मतलब 45 से ही ना आपको 0 मिला, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखो क्या लिखना है, HCF किसका भाई 135 और 225 का क्या हो गया 45, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो है आपका दूसरा नंबर, ठीक है ना। तो क्या है दूसरा नंबर का प्रश्न, 196 और 38,220, ठीक। क्या करना है, उसी तरह से भाग लगाना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया ए की बी, बी, और ये क्या हो जाएगा ए, नहीं 38,220 बड़ा है किससे 196 से, तो भाग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 196 से भाग 38,220 में, एक बार में करिए, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा नंबर में दिक्कत हो जाएगा। एक बार 196, एक पैचा 12 में 6 तो 6, यहाँ पे 7, एक पे 17, 17 में 9 तो 8, यहाँ पे 2, 2 में 1 तो 1, इससे छोटा एक नंबर क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 200 के आसपास है यहाँ 1800, 9 बार में लीजिए, है ना, भाग लगाने के लिए आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 9 छके 54, 54 के लिए 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 86 के लिए 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764, है ना। क्या करना है यहाँ पे घटा दीजिए,
12 में 4 तो 8, यहाँ 15, 15 में 6 9, यहाँ पे ये तो कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 0। क्या बचा 0। 200 के आसपास है, यहाँ 1080। चलिए 5 से करते हैं। 5 छके 5 छः का हो जाएगा आपका 30, 30 के लिए 0 हासिल 3, 5 नमा 45, 3 48 के लिए 8 हासिल 4। लगता है पूरा पूरा कट जाएगा। 5 एकम 5 4 9, देखिए पूरा पूरा कट गया, एक ही बार में कट गया। क्या हो गया यहाँ पे, एक ही बार में कट गया। जब यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना। तो a इसमें तो ये है 38,220 बराबर b क्या हो जाएगा 196, है ना, और गुना 195 प्लस आर, आर तो आपको क्या मिला 0। तो किससे कटा 196 से कटा, किससे 0 मिला आपको भाग लगाने पे 196 से, जिससे अंतिम बार भाग लगाने से 0 मिलेगा वही आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखना है HCF 196 और 38,220 का क्या हो गया 196, दिस इज आंसर। कहाँ पे आपको दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका तीसरा नंबर का। तो अब बनाते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। तीसरा नंबर में क्या है 867 और 255, नहीं तो ये है छोटा तो B, ये है बड़ा तो A, कोई दिक्कत नहीं है। भाग लगाना इधर लगाइए, 255 से भाग लगाना है 867 में, 3 बार में लगभग चला जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 15 के लिए 5 हासिल 1, 3 5 15, 116 के लिए 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 765। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2 0 1, पहला चरण हो गया। तो यूक्लिड विभाजन क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। केस या चरण, चलिए केस लिख देते हैं, इसमें केस भी लिख सकते हैं, है ना, केस 1। तो 867 ए की जगह पे 867 बराबर बी की जगह पे 255, जैसा कि मैंने उन दोनों प्रश्न को बनाया। और क्यू की जगह पे 3 गुना 3 प्लस आर की जगह पे 102, अभी 0 नहीं मिला आर की जगह पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों से मतलब रखना, छोटा ये है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 255, है ना, 255। 2 बार में जाएगा 204, 2 बार में 204, तो यहाँ पे 5 में 4 1, यहाँ पे 5, 51 हो गया, इधर तो कट गया। दूसरा चरण में क्या हो गया केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ए की जगह पे क्या हो जाएगा 255, अब बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है ना। फिर 51 से भाग लगाना 102 में, तो 51 दूनी 102, कैंसिल, 0 मिल गया ना। तो केस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, जिसके ऊपर 0 के ऊपर में जो आया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे HCF किसका 867 और 255 बराबर कितना हो गया आंसर 51। क्या हो गया, ये बहुत ही अच्छे से हम तीनों प्रश्नों को बना दिए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर का प्रश्न में, तो यहाँ पे लिखना है आपको सबसे पहला क्या, माना कि ए एक, आपको मानना है ए एक, है ना, विषम
पूर्णांक है। कितना से काम कर सकते हैं? जो 6 से क्या है, बड़ा है। माना कि a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ये जो a है ना, 6 से बड़ा आपको बताना है, अर्थात, है ना, अर्थात आपको यहाँ पे क्या लेना है, b बराबर क्या हो जाएगा, 6, b बराबर 6 लिखना है, ठीक है ना। अतः शेषफल जिसको r बोलते हैं, क्या होगा, 6 से कम, 6 से कम होगा। ये बात आपको लिखना है, ठीक है ना। इसलिए r बराबर 6 से कम क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया, r का मान इस प्रकार वेरी करेगा, इसका मान चेंज होगा, बदलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमको लिखना है पहला नंबर में, पहला बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो सूत्र आपको बता ही रखे हैं। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम केस नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एक बार और लिख लेते हैं, a बराबर, तो देखिए b को क्या माने हैं, 6, तो b के जगह पे क्या रखना है, 6, हर बार b के जगह पे 6 रखना है। q को कुछ भी नहीं, q तो आपका पूर्णांक ही है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, r, इस तरह से। तो हम केस नंबर 1 से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण या केस, चलिए केस ही लिखते हैं, केस फर्स्ट। टोटल कितना केस होगा यहाँ पे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस होगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 में r बराबर क्या मानोगे, पहले 0, चलिए 0 मान लिए। a की जगह पे क्या होगा, बोलिए, a की जगह पे a ही होगा, बराबर b के जगह पे 6 होगा, q का मान नहीं बदलेगा, प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 0, r को क्या माने हैं, 0, 0 लिख दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर क्या होगा, 6q, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से जुटता है तो कोई परिवर्तन नहीं करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पहला समीकरण निकल के आ गया। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, किसी भी सम संख्या से, किसी भी, ये सब कंसेप्ट है, ध्यान रखना है, किसी भी सम संख्या से है ना, विषम संख्या या सम संख्या को गुणा करने पर हाँ क्या होता है, सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या मिलता है। अभी आपको दिखाते हैं, ध्यान रखना है सब कंसेप्ट को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 आपका क्या है, सम है। अगर इसमें हम गुना कर दिए विषम से, विषम जैसे 1, तो क्या हो गया, 6 गुना 1 तो 6, देखिए क्या मिला, सम मिला। वही लिखे, किसी भी सम संख्या 6 से किसी भी विषम या सम से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। चलिए एक उदाहरण बताते हैं, जैसे 6 है, सम है, यहाँ विषम से किए गुना, अब यहाँ पे अब सम से करते, जैसे मान कर लिए 4 से गुना किया, 4 तो सम है, 6 चौके कितना हो गया, 24, तो आपको क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है, तो याद रखना है। इसलिए अगर हम 6 से और q को कुछ भी मानो, सम मानो या विषम, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, सम ही होगा। इसलिए समीकरण पहला क्या हो गया, आपका सम हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे केस नंबर 2। क्या होगा, r बराबर, यहाँ पे 0 हो गया तो उसके बाद क्या होगा, 0 का काम खत्म, अब 1, ठीक है ना, तो 1 लिख दीजिए। वही बात, a बराबर 6q प्लस r के जगह पे 1, कोई दिक्कत है नहीं है। ये तो सम है ना, अभी आपको दिखाएं, 6q बराबर सम, ये सम है, और प्लस ये क्या है आपका विषम,
क्या हो गया, विषम। एक जो है ना विषम है, लिख दीजिए। तो सम और विषम को जोड़ोगे तो क्या होगा, विषम। क्या होगा, विषम। तो ये जो समीकरण 2 आया आपका क्या निकला, विषम। देखिए यहाँ भी एक कंसेप्ट समझिए, सम 2 आप प्लस इसमें विषम मान के चलिए 3, सम और विषम को जोड़ने पर 5 मिलेगा, मतलब ये 5 तो विषम है आपका। नहीं, किसी भी सम में विषम को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर 3। आर बराबर 1 लिए, अब क्या लेना है 2। वही बात, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह पे 2, ये तो सम, प्लस ये भी सम। सम में सम जोड़ोगे तो क्या होगा, सम होगा। समीकरण 3। ठीक है ना, विषम को सिर्फ दर्शाना है आपको। ठीक है, अब फिर केस 4। आर बराबर 3, ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो सम प्लस विषम, क्या होगा, विषम। समीकरण 4। ठीक है, अब केस हो गया आपका यहाँ पे 5th। आर बराबर 3 के बाद 4, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, तो ये तो सम है, और ये भी सम, तो सम सम सम। समीकरण क्या होगा, 4 के बाद 5th। आ रहे समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला जो लास्ट बचा हुआ है ना, केस 6। आर बराबर 5, क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह पे 5, तो ये तो सम है, अब प्लस ये क्या आपका विषम, सम और विषम, तो विषम है ना। समीकरण क्या होगा 6। तो किस किस में विषम आया देखिए, तो विषम आपका एक यहाँ पे आया है ना, और फिर एक ठो यहाँ पे आया, और एक ठो यहाँ पे, मतलब 2, 4 और 6 में ना। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2, 4 तथा 6 से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, पहला वाला देखिए, पहले 6 क्यू हो, 6 क्यू को दर्शाना 6 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पहला वाला आपको पहले दिखाते हैं, 6 क्यू आ गया। उसके बाद सॉरी 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 गाइज, विषम दिखाना है ना, है ना, विषम दिखाना है ना। विषम में आपका 6 क्यू प्लस 1 आया है, 2 नंबर से यहाँ पे लेके चले हैं, तो ये चीज नहीं होगा, याद रखना 6 क्यू। उसके बाद चौथा में क्या मिला, चौथा चौथा चौथा, ये रहा चौथा, है ना, ये यहाँ पे दिखाते हैं, ये रहा चौथा, ये देखिए 6 क्यू प्लस 3, लिख दीजिए 6 क्यू प्लस 3 तथा पांचवा में क्या आया, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, होता है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आपका इस तरह से बन गया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन हम सवाल आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो है आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या होगा देखिए ध्यान से, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना।
इसमें स्तंभों की संख्या आपको बताना है, ठीक है ना। तो लाइन कतार जो होता है वो चीज़ बताना है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा इसमें। ये देखिए इसको कैसे बनाना है। इसमें आपको बनाना है HCF निकालना है, किसका किसका, 616 और 32 का, बस बात खत्म। 32 का जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का, 3 नंबर। तो हम तो बता रखे हैं पहले भी कैसे होगा ये, 32 616। अगर हम एक बार में लेते हैं तो कितना होगा, 32 11 में 2 तो 9, 5 पे 3 2, ये हो गया, 6 बच गया, यहाँ लिख देते हैं। फिर कितना बार में, 9 बार में चलिए। अगर 9 बार में चलते हैं तो कितना, 9 दूनी 18 के लिए 8 हासिल 1, 9 3 27 1 28, 288, 16 में 8 तो 8, यहाँ पे 0 0 मतलब कट कट गया, ठीक है ना। तो पहला चीज यहाँ पे, पहला चरण वही यूक्लिड वाला फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। तो A की जगह पे फर्स्ट चरण में क्या होगा, A की जगह पे 616, B की जगह पे क्या होगा 32, है ना। Q की जगह पे क्या होगा 19, R क्या हो गया 8। दूसरा चरण 8 से 32 में भाग लगाना है, फटाफट कीजिए, है ना। 8 चौके 32, कट के 0 मिल गया। तो चरण नंबर क्या हो गया 2। तो क्या करना है चरण 2 में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, किससे कटा 8 से। तो यही क्या हो गया आपका आंसर 8। 8 स्तंभ लिख देना इसको इस तरह से ना, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बन गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो है आपका 4 नंबर का प्रश्न। तो 4 नंबर में क्या कहता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एकदम आसान प्रश्न है यहाँ भी। तो 4 नंबर यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो इस रूप में आपको लाना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, क्या, माना कि पूर्णांक a के लिए, है ना, किसके लिए, पूर्णांक a के लिए। तो क्या यहाँ पे लिखना है, जहां b बराबर क्या लेना है 3, क्योंकि 3 से ही 3 के रूप में ही दिखाना है, किताब में दिया है ना 3। 3 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात r बराबर, यानी ये जो शेषफल होगा 3 से क्या होगा कम, तो कम क्या होगा 0 1 और 2, इतना सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ प्लस R, यह होता है ना। तो देखिए केस नंबर 1 लेके चलना है, केस 1। तो पहले क्या मानना है, r बराबर 0, r बराबर क्या माने 0। यहाँ पे लिख दीजिए a के जगह पे तो a ही होगा, b के जगह पे आपको क्या लिखना है 3, और q देखिए इसमें यहाँ पे साइड में लिख देते हैं q बराबर m, इसलिए m क्योंकि यहाँ पे 3m में ही बोला है, ठीक है ना। तो 3 की जगह पे क्या लिख दिए, सॉरी q की जगह पे m और प्लस यहाँ पे r। तो r को क्या माने 0 ना, a बराबर क्या होगा 3m, ये हो जाएगा, इसको जोड़ने पे ये मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका हिंदी। तो यहाँ वर्ग करोगे क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 9 का स्क्वायर, यहाँ m का स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करना है, a स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल लीजिए। 3 को कॉमन निकालते क्या बचा, 3m स्क्वायर अंदर में रह गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3m
स्क्वायर बराबर एम, बड़ी स्मॉल एम, इसको क्या मान लिए 3m², अंदर वाले को क्या मान लिया एम स्क्वायर, सॉरी एम। तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3 तो अपने जगह पर ठीक है, इसके जगह पे क्या होगा एम, तो एम लिख दीजिए। तो पहला आपका समीकरण बनकर तेरा पहला बोल रहे 3m में लाना, तो वो आ गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए दूसरा जो बोल रहा है, तो क्या होगा केस नंबर सेकेंड। आर इसमें यहाँ पे 0 माना है, जिसमें क्या मानना है आर बराबर 1 है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पे कुछ नहीं, ए बराबर बी को क्या बोले हैं 3 ना जी, देख लीजिए आपको दिखाते हैं, सब कुछ अभी लिखा हुआ है 3, और क्यू को एम, क्यू को एम, ठीक है 3m, आर के जगह पे 1 है ना। यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको एक सर्वसमीका पता होगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, नहीं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी सर्वसमीका पे क्या करना है तोड़ना है इसको, ए के जगह पे 3m, बी के जगह पे 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर 3m, तो ए स्क्वायर तो क्या होगा 3m का स्क्वायर प्लस बी 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे 3m, बी के जगह पे 1, तो 3m 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6, यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6 गुना 1 तो 6m है ना। इसको सजा के लिखिए 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है यहाँ से 3 को कीजिए कॉमन, 3 को कॉमन करते तो अंदर में क्या बचा 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी m प्लस 1, तो पूरे ठोको क्या मानना है m, क्या मान लीजिए m, जैसे पहले वाले माने, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 अपने जगह पे, यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो गया m प्लस 1 है ना। ये भी क्या हो गया का रूप, समीकरण 2 में क्या हो गया का रूप, ये हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। आगे हो जाएगा आपका केस नंबर 3। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब केस नंबर क्या हो गया 3, तो 2 में हम क्या माने हैं 1 है ना, 3 में क्या मानोगे आर बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 3m प्लस 2, वही दोनों तरफ, चलिए इस पर हिंदी में लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर भी टूटेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, नहीं 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12m, तो सजा के लिखिए 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए ऐसे, 1 मिनट पहले कॉमन कीजिए, तो 3 9m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 4m प्लस 4, पूरे ठोको क्या मानना है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1, कैसे लिखे यहाँ पर, चलिए एक स्टेप को, सॉरी गाइज, ठीक है हम सही ही कर रहे थे। चलिए अभी लिखते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m, इसको लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1, नहीं ये, अब आपको यहाँ पे 3 को करो कॉमन, 3m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 3 तो बाहर 1 और प्लस में बाहर में क्या बचा 1, तो पूरे ठोको क्या मानना है m, क्या मानना है m मानना है।
तो क्या हो जाएगा 3m + 1, 3m + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी का रूप, तो इसी रूप में हमको क्या बोल रहा था लाने के लिए, जो कि तीनों बहुत ही बेहतरीन से आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई दिक्कत हुआ है तो वीडियो को आप दोबारा देख करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं सबसे अंतिम प्रश्न की ओर, जो है 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो उसी तरह से बनेगा, उसमें स्क्वायर किए तो इसमें क्या करना है, घन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है आपको, घन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए यहाँ पे आपको लिखना है 5 नंबर का प्रश्न। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मानना है आपको, हमेशा धनात्मक पूर्णांक a है ना। तो इसमें देखिए आपको एक लॉजिक लगाना है। क्या बोल रहा है, 9 घन का है ना, तो 9 में 9 बोल रहा है, 9m बोल रहा है, 9m+8 बोल रहा है, 9m+1 बोल रहा है। तो इसमें आपको b3 मान लीजिए, है ना, क्योंकि 3 का घन करेंगे तो कितना होगा 27, 27 से अगर कॉमन करेंगे तो 9 आराम से आएगा। देखिए अभी, ठीक है, 3m, सॉरी b को क्या मान लिया 3, अर्थात r शेषफल क्या हो जाएगा, कम होता है हमेशा, क्या होगा 0 1 2, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही फॉर्मूला लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो क्या होता है, a बराबर b³ + r। नहीं, समझिए अच्छे से इसको, बढ़िया से। यहाँ भी आपको q बराबर क्या मानना है, m, क्या मानना है m। ठीक है ना, और b के जगह पर क्या 3। चलिए एक बार लिख देते हैं, a बराबर 3m, q को m + r रहने दीजिए अभी r। अब देखिए केस में, केस फर्स्ट 3 केस में ये भी बनेगा, 1 2 3 केस। ठीक है, पहला केस, केस नंबर पहला, क्या मानना है, r बराबर 0, a के जगह पे a बराबर 3m + r के जगह पे 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3m, इसको जोड़ने पर यही a, तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, अगर घन करते तो a³ बराबर 3m का होल क्यूब होगा। a³ बराबर इसका करेंगे क्या, कितना होगा 27m³। नहीं, तो a³ बराबर, अगर यहाँ से 9 को अगर आप 9 के रूप में बोल रहा है ना, तो इससे आराम से 9 कॉमन कर सकते हैं। अगर 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 3 9 3 27 m³। इसको क्या मानना है, m मानना है। क्या मानना है, 3m³ बराबर m। ठीक है, इसलिए a³ बराबर 9, इसके जगह पे m। ठीक है, तो ये हो गया आपका का रूप, पहला बन गया। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर सेकेंड की ओर। केस नंबर सेकेंड में क्या मानना है, r बराबर 1। नहीं, a बराबर क्या हो जाएगा, b³ + r। a बराबर b की जगह पे 3, q की जगह पे m, r की जगह पे 1। घन करने पर, घन करने पर a³ बराबर 3m + 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला देखिए इसका, सर्वसमि का क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3a² + 3ab², जहाँ a उसके जगह पे 3m, जहाँ b उसके जगह पे 1 को रखना है। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे 3m, समझिए इस जगह बढ़िया से, क्यूब प्लस b, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3m स्क्वायर b के जगह पे 1 प्लस 3m 1 का स्क्वायर, है ना। और कुछ नहीं किए हैं, ए बी के जगह पे सबका मान बैठाए हैं। ठीक, ये हो गया। नौतिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 m क्यूब प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे 9m स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 गुना 1 तो 1, 3 तिया 9, 9m इस तरह से लिख दिए। एक बार और चलिए, 27m क्यूब प्लस 1 नौतिया 27 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m, एक को गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सजा के लिखिए इसको, सजा के लिखिए 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, है ना। इसमें से 9 चाहिए ना, 9 को कॉमन कीजिए, 3m क्यूब प्लस फिर 3m स्क्वायर नौतिया 27 प्लस m बचेगा, 9 तो 12 हो गया, आप प्लस 1 यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से ना। क्या हो गया यहाँ पे 9 पूरे ठोकर मान दीजिए m, क्या मानना है m, तो यहाँ m प्लस 1 का रूप, ये हो गया इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लास्ट बचा आपका केस थर्ड, अब केस नंबर थर्ड लेते हैं। तो थर्ड में क्या मानना है, r बराबर 2, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b को क्या माने हैं 3, q को m प्लस r2, घन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्यू बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब, नहीं उसे फॉर्मूला भी तोड़ना है। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार फिर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। इस तरह से ए की जगह पे 3m, बी की जगह पे 2, तो जहाँ पे ए बी आएगा उसके जगह पे इसको रखते चलना है। तो क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो ए क्यूब मतलब 3m का क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3m स्क्वायर बी 2 प्लस 3m फिर बी की जगह 2 का स्क्वायर, है ना। 27m क्यूब, ये होगा 8 प्लस 3 तिया 9m स्क्वायर 2 प्लस ये तो 4 तिया 12 तिया 36m, चलिए सजा के लिख दीजिए इसको, 27m प्लस 8, एक बार पहले गुना कीजिए, तो 9 तिया 27 दूना 54 ना, m स्क्वायर प्लस 36m, सजा के लिखिए अब 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8, इस तरह से। यहाँ से 9 को कीजिए कॉमन, 3m क्यूब प्लस 9 छके 54, 6m स्क्वायर 9 छके 36, 4m प्लस 8, पूरे को क्या मानना है m, क्या मानना है m, 9m प्लस 8 का रूप, जो कि इसी में आपको क्या बोल रहा था, इसी रूप में लाने के लिए, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, कहाँ गया 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ठीक है ना। तीनों क्या हो गया आपका इसी तरह से निकल गया, लास्ट में जो है ना 9m प्लस 8 यहाँ पे आया, और दूसरा वाला क्या है 9m प्लस 1, पहला वाला 9m, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या किए, पूरा चैप्टर को हम बता दिए, बना दिए बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप को कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को दोबारा देख करके समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा।
और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर को अच्छे से सरल तरीके से बताने का प्रयास करें। तो इतना ही रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।